हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लासेज में आपकी हिंदी टीचर सोनम है। आज हम सब जो है आपके सिलेबस में लगा हुआ गद्य के विविध रंग संपादक दूधनाथ सिंह, प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, आगे हरिशंकर परसाई जी के रचनाओं से जो हम सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की क्लास करने वाले हैं। तो देखिए, मैंने जो इसका जो है जो जितने भी निबंध हैं यहाँ पे, जो जितने दिए गए लेखक हैं, प्रेमचंद जी हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो गए, महादेवी वर्मा जी द्वारा या फिर अज्ञे जी द्वारा, हरिशंकर परसाई जी द्वारा जो इनके प्रमुख निबंध आपके सिलेबस में दिए गए हैं, उन सबों को मैंने जो है पढ़ा दिया। आप मेरे जाके चैनल पे उसे देख सकते हैं। और तो आज जो है मैं उसी जो निबंध को मैंने पढ़ाया है उसी पर आधारित जो है आपके लिए ये जो है प्रश्नोत्तरी का क्लास लेकर आई हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखेंगे। और भी जिन भी फ्रेंड्स को टेलीग्राम का लिंक चाहिए वो मेरे जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो है वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको जो है इस वीडियो का जो है पीडीएफ वहाँ पे जो है मैं सेंड कर दिया करती हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं ये जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी क्लास है आपके निबंध से। चलिए पढ़ते हैं। ये देखिए, पहला प्रश्न क्या है। महाजनी सभ्यता निबंध में प्रेमचंद जी ने किस व्यवस्था को नरक कहा है। एक बार आप उस क्लास को जाकर देखेंगे और फिर इस प्रश्नोत्तरी के क्लास को करेंगे तो आपको जो है पूरा अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था, साम्यवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो गया? सही आंसर होगा आपका जो है महाजनी सभ्यता निबंध में प्रेमचंद जी ने जो है किस व्यवस्था को नरक कहा है। तो पूंजीवादी व्यवस्था को उन्होंने जो है नरक कहा है। कौन सी व्यवस्था को? पूंजीवादी। ये ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। इस महाजनी सभ्यता ने नए नए नीति नियम गढ़ लिए हैं। उनमें से एक है समय ही धन है। उनमें से एक क्या है? समय ही धन है। पंक्ति कहाँ से ली गई है? पंक्ति कहाँ से ली गई है? ऑप्शन पढ़ते हैं। कूटज, बिगड़ल बच्चे, महाजनी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका महाजनी सभ्यता। कहाँ से? महाजनी सभ्यता से जो है ये ली गई है। और महाजनी सभ्यता प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। आगे चलते हैं। प्रेमचंद जी का नाम प्रेमचंद किसने रखा? ऑप्शन पढ़ते हैं। अज्ञे, दया नारायण, निगम, जैनेन्द्र, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमचंद जी का नाम प्रेमचंद दया नारायण निगम जी ने रखा। सेकंड नंबर सही आंसर है। जिनके पास पैसा है वह न देवता स्वरूप है, उसका अंतःकरण कितना ही काला क्यों न हो। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। प्रेमचंद, यशपाल, विद्यानिवास मिश्र, जैनेन्द्र। तो सही आंसर इसका क्या होगा? यह जो है महाजनी सभ्यता का ही जो है पंक्ति है। और यह जो है प्रेमचंद जी का कथन है। याद रखेंगे। ये भी पूछ सकता है कि यह जो है कहाँ से लिया गया है। तो यह जो है महाजनी सभ्यता से पंक्ति ली गई है। आगे चलते हैं। महाजनी सभ्यता के आधार पर बताइए कि बौद्ध धर्म ने कहाँ जन्म लिया। श्रीलंका, उत्तर भारत, पूर्वी भारत, इनमें से कोई नहीं। तो महाजनी सभ्यता जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि बौद्ध धर्म ने कहाँ से जन्म लिया है? उत्तर भारत से। कहाँ से? उत्तर भारत से। ये देखिए। आगे चलते हैं। दूसरा नंबर सही आंसर है। महाजनी सभ्यता के अनुसार ईसाई मजहब का पौधा कहाँ होगा? यरूशलेम, भारत, अफ्रीका, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? महाजनी सभ्यता के अनुसार ईसाई मजहब का पौधा जो है कहाँ होगा? यरूशलेम में। सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका 1 नंबर सही आंसर है। 1 नंबर आपका सही आंसर है। ये देखिए, यरूशलेम। ईसाई मजहब का पौधा कहाँ होगा? यरूशलेम। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ईश्वर ने तुम्हें विद्या और कला की संपत्ति दी है, तो उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग यही है कि उसे जन समाज की सेवा में लगाओ। पंक्ति किस पाठ से ली गई है? ऑप्शन पढ़ते हैं। मैं नरक से बोल रहा हूँ, महाजनी सभ्यता, बिगड़ल बच्चे, इनमें से कोई नहीं। ईश्वर ने तुम्हें धन, विद्या और कला की संपत्ति दी है, तो उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग यही है कि उसे जन समाज की सेवा में लगाओ। सही आंसर क्या होगा? यह भी जो है पंक्ति महाजनी सभ्यता से ली गई है। किसके द्वारा ये पंक्ति कहा गया है? तो प्रेमचंद जी द्वारा। आगे चलते हैं। कुटज के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, मोहन राकेश, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आगे। तो आपको पता ही है कुटज एक निबंध है और इसके रचयिता कौन है?
इसके रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। सही आंसर सी। फुटेज किस कोटि का निबंध है? वैचारिक, विवरणात्मक, सांस्कृतिक, ललित। तो फुटेज जो है ललित निबंध है। किस कोटि का? ललित। चौथा नंबर सही आंसर हो गया। ठीक है। 4 नंबर, जीना भी एक कला है। जीना भी एक कला है, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? ऑप्शन पढ़ते हैं। भाई बहन, नशा, मलबे का मालिक, फुटज। यह जो जीवन भी एक कला है, यह पंक्ति जो है फुटज से ली गई। कहाँ से? फुटज से। ऑप्शन 4 आपका सही है। आगे चलते हैं। फुटज नाम से किस मुनि को जाना जाता है? नारद मुनि। किस मुनि को? नारद मुनि, अगस्त्य मुनि, संदीपन मुनि या भरत मुनि? तो कुटज नाम से जो है अगस्त्य मुनि को जाना जाता है। किस मुनि को? अगस्त्य। ये कुटज निबंध में ही आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा गया है। तो सही आंसर क्या होगा? सेकंड नंबर का। 11 का दूसरा ऑप्शन। कालिदास के संतप्त दुखी मन को किसने सहारा दिया था? द्विवेदी जी ने, यक्ष ने या कुटज ने? तो कालिदास के दुखी मन को कुटज ने सहारा दिया था। किसने? कुटज ने। ऑप्शन है तीसरा। आगे चलते हैं। दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। सुखी वही है जिसका मन वश में है, दुखी वही है जिसका मन परवश है। यह कथन किस विद्वान का है? कथन किस विद्वान का है? आचार्य शुक्ल जी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, श्याम सुंदर दास जी का है, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? ये भी कुटज निबंध का ही पंक्ति है। पूछ सकता है किस निबंध से भी लिया गया है पंक्ति। याद रखेंगे कुटज निबंध का पंक्ति है। और इसके रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है। आगे चलते हैं। मनुष्य जी रहा है, केवल जी रहा है, अपनी इच्छा से नहीं, इतिहास विधाता की योजना के अनुसार। किसी की उससे सुख मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल सका कोई बात नहीं। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो या फिर इसके रचयिता कौन है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन पढ़ते हैं। भाई बहन, नशा, फुटज या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यह पंक्ति जो है फुटज निबंध से ली गई है। और इसके रचयिता कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आगे चलते हैं। फुटज पाठ में किस नदी का उल्लेख है? यमुना, सरस्वती, गोदावरी या अलकनंदा? सही आंसर क्या होगा? फुटज पाठ में अलकनंदा नदी का उल्लेख है। आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? ऑप्शन पढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? हिंदी साहित्य की भूमिका आप जानते ही हैं, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है। थर्ड नंबर। आगे चलते हैं। प्रथम भेंट, अंतिम भेंट हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? कहानी है, निबंध है, रेखा चित्र है, इनमें से कोई नहीं है। तो प्रथम भेंट, अंतिम भेंट जो है हिंदी साहित्य की, ये कौन सी विधा है? रेखा चित्र। कौन सी है? रेखा चित्र। और किसके द्वारा रचित है? महादेवी वर्मा जी द्वारा। याद रखेंगे। प्रथम भेंट, अंतिम भेंट में किसका रेखा चित्र का वर्णन है? महादेवी वर्मा जी ने किसका रेखा चित्र का जो है उसमें वर्णन किया है, उल्लेख किया है? गौरी का, बिट्टू का, नीलू का या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? इसमें जो है बिट्टू नाम की एक जो है लड़की रहती है, उसका विवाह होता है, फिर वो विधवा हो जाती है, फिर उसका जो है पुनर्विवाह होता है। ये सब जो है उनके रेखा चित्र में, उनका रेखा चित्र का वर्णन उन्होंने जो है किया है, महादेवी वर्मा जी ने। आगे चलते हैं। स्त्री जब किसी साधना को अपना स्वभाव और किसी सत्य को अपना आत्मा बना लेती है, तब पुरुष उसके लिए न महत्व का विषय रह जाता है, न रह न रह जाता है, यहाँ पे न रह जाता रह जाता है, न भय का कारण
इस सत्य को सत्य मान लेना पुरुष के लिए कभी संभव नहीं हो सका। कथन है, ये कथन किसका है? ऑप्शन पढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, मन्यु भंडारी, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ये जो है बिट्टो ने जो रेखा चित्र इन्होंने खींचा है बिट्टो का, उसी जो है रेखा चित्र का जो है बिट्टो का जो मेन, इसमें उन्होंने जो है बिट्टो नाम की एक लड़की का कह सकते हैं अपनी महिला का जो उल्लेख किया है। और ये जो प्रथम भेंट जो है जो रेखा चित्र है उसी का जो है ये पाठ का जो है या निबंध का जो है कथन है। और किसके द्वारा रचित है? तो ये महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट कथन है, पूछ सकता है। आगे चलते हैं। महादेवी वर्मा जी की कौन सी रचना संस्मरणात्मक रेखा चित्र विधा की है? निहार, रश्मि, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र। तो आपको पता ही है निहार, रश्मि और दीपशिखा ये तीनों क्या है? महादेवी वर्मा जी का काव्य संग्रह। और यहाँ पे रेखा चित्र पूछा है संस्मरणात्मक, तो आंसर हो गया आपका अतीत के चलचित्र। आगे चलते हैं। अज्ञेय का प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत कौन सा है? अरे रहे यायावर रहेगा याद, भूले बिसरे चित, नदी के पार, या नदी के द्वीप हो सकता है ऑप्शन विपथगा। तो सही आंसर क्या होगा? यात्रा वृत्तांत पूछ रहा है तो सही आंसर तो आपका 1 नंबर हो जाएगा। अरे यायावर रहेगा याद, ये अज्ञेय जी द्वारा रचित ही अज्ञेय जी का यात्रा वृत्तांत है। विपथगा तो अज्ञेय जी का क्या है? कहानी है, कहानी संग्रह। आगे चलते हैं। अरे यायावर रहेगा याद का प्रकाशन वर्ष क्या है? ये देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं। 1960, 1953, 1952, 1937। बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अरे यायावर रहेगा याद का प्रकाशन वर्ष जो है आपका क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? चलिए बताइए। इसका प्रकाशन वर्ष आपका 1953 है। क्या है? 1953। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। सागर सेवित मेघ मेखलित किस यात्रा वृत्तांत का 8वां भाग है? किस यात्रा वृत्तांत का? ऑप्शन पढ़ते हैं। अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, परशुराम से तुरखम बहता निर्मल पानी। तो सही आंसर क्या होगा? ये अरे यायावर रहेगा याद, जो अरे यायावर रहेगा याद जो है यात्रा वृत्तांत, उसमें 8 भाग है और 8वां भाग जो है सागर सेवित मेघ मेखलित है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब जो है पहला भाग तो परशुराम से तुरखम है, दूसरा भाग भी है, तीसरा भाग है, इस तरह से। और बहता निर्मल पानी भी जो है ये अरे यावर रहेगा याद का ही एक भाग है। तो इस तरह से जो है, लेकिन सागर सेवित हम लोग का सिलेबस में है तो याद रखेंगे सागर सेवित का। सागर सेवित मेघ मेखलित जो है अरे यावर रहेगा याद का 8वां भाग है, 8वां खंड बोल सकते हैं। और आर्य यावर रहेगा याद 1953 की रचना है। ये क्या है? यात्रा वृत्तांत है। एक बूंद सहसा उछली भी जो है अज्ञेय जी का यात्रा वृत्तांत ही है। और परशुराम से तुरखम और बहता निर्मल पानी एक अरे यावर रहेगा याद का भाग है, सब खंड है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। परसाई जी की रचना राजनीति का बंटवारा किस राजनीति का बंटवारा जो है ये किस विधा है? ये जो है राजनीति का बंटवारा का विधा क्या है? का विधा क्या है? विधा। ऑप्शन पढ़ते हैं। व्यंग्य है, कहानी है, कविता है या उपन्यास है? तो आप जानते ही हैं हरिशंकर परसाई जी व्यंग्य के क्षेत्र में इनका जो है बहुत फेमस है, ये विख्यात है। ये क्या है? राजनीति का बंटवारा एक व्यंग्य रचना है। क नंबर ऑप्शन। आगे चलते हैं। राजनीति का बंटवारा व्यंग्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन करना, लोगों को हंसाना, इतिहास वर्णन करना, समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और स्वार्थ को उजागर करना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा?
राजनीति का बंटवारा व्यंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? घ नंबर, समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और स्वार्थ को उजागर करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। घ नंबर, परिवार के वयोवृद्ध भैया जी कितने साल जेल होकर आए थे? कितने साल जेल होकर वो आए थे? 5 साल, 10 साल, 4 साल, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? परिवार के जो वयोवृद्ध भैया जी थे वो 5 साल जो है जेल होकर आए थे। आगे चलते हैं। वयोवृद्ध भैया जी क्या बनना चाहते थे? महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता, देशभक्त, इनमें से कोई नहीं। तो वयोवृद्ध जो भैया जी थे वो क्या बनना चाहते थे? राष्ट्रपिता। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? राष्ट्रपिता बनना चाहते थे। आगे चलते हैं। परसाई जी को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है? काग भगोड़ा, विष्णु की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, प्रेमचंद के फटे जूते। तो परसाई जी को जो है विकलांग श्रद्धा का दौर रचना के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर, विकलांग श्रद्धा का दौर। तो ये थे आपके 29 प्रश्न जो है आपके सिलेबस में लगभग गद्य के विविध रंग दूधना संपादित दूधना सिंह जी द्वारा जो निबंध थे उनसे ही जो है सारे प्रश्न लिए गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसे अच्छी तरह से एक बार देख लेंगे। एक बार आप उस क्लास को देख लेंगे और एक बार जो प्रश्न है मैंने लाया है उसी क्लास से रिलेटेड आप उससे देख लेंगे, आपको जो है अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपको वीडियो को देखने के लिए थैंक यू एवरीवन। और जिन भी फ्रेंड्स को टेलीग्राम का लिंक चाहिए आप जो है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप जुड़ जाइए, वहाँ आप जो है वहाँ से टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए हमेशा, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।